नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने बार बार स्वयं को इस बारे में याद दिलाया है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है? फिर भी जब भावनाएं उत्पन्न होती है तो आप इसे नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। जब आप बच्चे थे तो आपको गुस्सा न करने के लिए सिखाया जाता था, लेकिन गुस्से को कैसे नियंत्रित या कम करें यह नहीं सिखाया गया। क्रोध या फिर कहें गुस्सा को एक बुरी बला क्यों कहा गया है और इसके चलते इंसान को जीवन में क्या कुछ खोना पड़ता है। कहा गया है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होता है। जीवन में हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी बात पर क्रोध आता है। कभी किसी को अपनी बात मनवाने के लिए तो कभी किसी की बात को नहीं मानने के लिए अक्सर लोग क्रोध करते हुए देखे जाते हैं। कई बार तो लोग इसे फैशन की तरह लेते हैं, जिसे करना लोग अपनी शान समझते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रोध एक ऐसा भाव है जो इंसान के अस्तित्व को ही खत्म कर देता है। क्रोध के आने पर व्यक्ति के सही गलत सोचने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। कहते हैं कि क्रोध एक माचिस के समान होता है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाता है जो इसके जरिए दूसरों को जलाने की चेष्टा करता है। परंतु मनुष्य को गुस्सा क्यों आता है? अक्सर जब हम अपने आसपास अपूर्णता देखते हैं तो हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, किसी के कुछ गलत करने पर हमारा गुस्सा एक तरंग की तरह उठता है और हमें कंपित कर जाता है और कभी कभी पश्चाताप से भर देता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम होश खो देते हैं। पहला स्तर यह महसूस करना है कि क्रोध कभी भी कमियों को दूर नहीं कर सकता है। कर्म फल का सिद्धांत है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। प्रयोग करके देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या? जैसे आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, ठीक इसी प्रकार ईर्ष्या में व्यक्ति खुद के भीतर की जलन में जलता है। गुस्सैल आदमी अपने अंदर क्रोध की अग्नि में जलता और कष्ट पाता है। कर्मों पर पूरा विश्वास रखे, किंतु कर्म परिभाषा में उसका प्रतिशोध से कोई लेना देना नहीं है। जब कोई आपको धोखा देता है तब मन में बदले की भावना उत्पन्न होती है। उसका बुरा हो जाए, उसे मेरी तरह जीवन में कष्ट सहना पड़े और मैं भी उसे वैसे ही चोट पहुंचाऊं जैसे उसने मुझे दर्द दिया है। ऐसे विचार आने लगते हैं, लेकिन ये विचार सही नहीं है। सबसे पहले यह सोचना है कि आपको दुख पहुंचाने वाले लोगों के साथ क्या होता है वह आपके वश में नहीं है। उनके अंदर की आवाज आपकी जिम्मेदारी नहीं है और न ही उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाना आपका काम। उसका हिसाब किताब भगवान देख रहे हैं। आप इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। जो आपके नियंत्रण में है वह यही है कि आप खुद चुने कि उनकी गलत हरकतें किसी तरह आपके जीवन को प्रभावित न करे। जब आपको चोट पहुंचाने वाले लोगों के प्रति मनमुटाव रखते हो तो अपने जीवन में उनको खास जगह दे देते हो। जिस पल आप उनके बारे में सोचना बंद करते हो तो अपने जीवन से उनको बाहर निकाल फेंकते हो। फिर सब ठीक हो जाता है। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्रोध की स्थिति में आप कभी भी सच को नहीं जान समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जीवन में इंसान को आखिर क्रोध से क्यों बचना चाहिए। जीवन में जो व्यक्ति अक्सर अपने क्रोध का बखान करता है और जोर जोर से गुस्सा करता है, वास्तव में वह अज्ञानी है। लेकिन इसके विपरीत जो शांत रहकर अपने क्रोध को वश में करता है वही बुद्धिमान कहलाता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम स्थिति को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं तब ही हम इसे होशपूर्वक सुधार सकते हैं।
यह कहना आसान है करने की तुलना में, क्योंकि मन या भावनाओं से सीधे निपटना आसान नहीं है। इसलिए हमें स्वयं की सहायता के लिए कुछ तकनीकों की आवश्यकता है। क्रोध के लिए ध्यान, शांति पाने के लिए सांस लेने की तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्रोध ना किया करें, क्रोध से रहें परे। गुस्सा है माचिस की तीली सा, औरों को जलाने से पहले खुद को जलना पड़ता है। ये वो विष है जो औरों को पिलाने से पहले खुद को पीना पड़ता है। यदि आप हैं सही तो गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं। यदि गलती से गलती हो जाए कभी तो गुस्सा करने का हक ही नहीं। शांति भी एक शक्ति है, इस शक्ति की पहचान करें, स्वचिंतन से सोचें सब कुछ, फिर इसका रसपान करें, प्रतिबिंब ना देख सकें। हम कभी खौलते पानी में, सच्चाई ना दिखलाई देगी, कभी क्रोध की ज्वाला में, क्रोध में विध्वंस छिपा है, शांति में सुख का है वास, आज अभी अपना कर देखो, मिट जाएंगे सारे त्रास। क्रोध का न होना मन को शांत रखने का सबसे प्रभावशाली उपाय है। क्रोध आने पर अपनी शांति उत्पन्न करने वाली मशीनरी को चालू करें, जो क्रोध को भगाने वाले प्रतिकार को, शांति, प्रेम तथा क्षमा को उत्पन्न करती है। मन में प्रेम के विचार रखें और इस प्रकार विचार करें कि जैसे आप दूसरों को अपने से नाराज नहीं देखना चाहते, उसी प्रकार आप दूसरों को अपने घृणास्पद क्रोध का अनुभव भी नहीं होने देना चाहते। जब आप एक अवतरित पुरुष सदृश बन जाएंगे और संपूर्ण मानव जाति को छोटे भाइयों के रूप में परस्पर एक दूसरे को चोट पहुंचाते हुए देखेंगे, तब आप किसी से नाराज नहीं हो सकते। अज्ञान ही हर प्रकार के क्रोध की जननी है। क्रोध को कम करने के लिए ध्यान महत्वपूर्ण लाभों में से एक है। आध्यात्मिक विवेक को विकसित करें और क्रोध को नष्ट कर दे। माफ करना और शांत रहना सीखो, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। क्रोध करे जीवन का नाश, करो न इससे भले की आश, है दुख कलह का भाई थे, है हो जाता इससे सर्वनाश। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं, तो इस कारण पाप न करें, सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको सोहता है। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच में से दूर करें। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। जिस तरह परमेश्वर ने मसीह में आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। क्रोध का कारण उतना दुखदायक नहीं है जितना कि क्रोध का परिणाम। 8 मीठे वचन बोलें जो कि अमूल्य हैं। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।